रईसजादे धुत थे, उन्हें होश तक नहीं था कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। उन्होंने एक लड़की की स्कूटी में टक्कर मारी, फिर 4 किलोमीटर तक अपनी कार से लड़की को घसीटते हुए गाड़ी चलाते रहे। लड़की के जिस्म से पहले कपड़े फटे, फिर उसकी चमड़ी शरीर से अलग होती रही। लड़के नहीं रुके, आखिरकार घसीटती लड़की ने दम तोड़ दिया। बीच सड़क पर बेजान बगैर कपड़ों के लड़की पड़ी रही और रईसजादे उसे मरा समझकर छोड़कर भाग गए। तो कार में मौजूद जो 5 लड़के थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सीसीटीवी की तस्वीरें भी साफ तौर पर दिखा रही हैं। 1 जनवरी को सुबह 3 बजे की आपको बता दें ये घटना है और दिल दहला देने वाली ये वारदात सामने आती है। यहां एक लड़की जो 4 किलोमीटर ऐसे ही ये गाड़ी घसीटती रहती है और बाद में उसकी मौत हो जाती है। तो ये लड़की जिस तरीके से आपने देखा न्यू ईयर के वक्त यानी नए साल से पहले ही किस तरीके की घटना सामने आई। नए साल के जश्न में जहां पूरा देश डूबा हुआ था, दिल्ली के ये इलाका जहां पर दिल दहलाने वाला गुनाह हुआ। 5 रईसजादे वहां पर नशे में धुत, होश तक उन्हें नहीं था कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। एक लड़की की स्कूटी में पहले टक्कर मारते हैं, वो लड़की कब गाड़ी में आ जाती है उनका कहना उनको पता नहीं चला। 4 किलोमीटर तक वो अपनी कार से उस लड़की को ऐसे ही घसीटते हुए गाड़ी चलाते रहे। लड़की के जिस्म से पहले कपड़े फटे, फिर उसकी चमड़ी शरीर से अलग होती रही, लेकिन लड़के नहीं रुके, गाड़ी नहीं रुकी। आखिरकार घसीटती लड़की ने वहीं पर दम तोड़ दिया। बीच सड़क पर बेजान बगैर कपड़ों की लड़की पड़ी रही और रईसजादे उसे मरा हुआ समझकर छोड़कर भाग गए। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। अमित भारद्वाज हमारे साथ, हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, इन 5 को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जरा ये बताइए कि क्या टक्कर लगी या लड़की को कार में घसीटने की कोशिश हो रही थी, छेड़खानी हो रही थी जिसके बाद ये घटना हुई? जानबूझकर उन लोगों ने ऐसे लड़की को घसीटता हुआ, क्या उनको खबर थी कि वो लड़की गाड़ी में फंसी है और 4 किलोमीटर वो घसीट ले गए? पूछताछ में अभी तक क्या क्या बातें निकली? अर्पिता, देखिए कई सारे पहलू हैं इस पूरे जो डरावनी घटना है, दिल दहला देने वाली घटना है उसके। इस वक्त हम सुल्तानपुरी के पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर हैं और इस वजह से है कि यही वो जगह है जहां पे पुलिस ने रेस्पॉन्ड किया था इस पूरे मामले को। और जो ग्रे बलेनो गाड़ी है जिससे स्कूटी की टक्कर हुई थी वो भी यहीं पे रखी हुई है। हमने स्कूटी को और उस गाड़ी को बेहद करीब से देखा है। देखिए फ्रंटल पार्ट जो स्कूटी का है वो डैमेज्ड है और आगे उसी गाड़ी में, बलेनो गाड़ी में स्क्रैच है बिल्कुल। और रियर जो चक्का है यानी कि पिछला जो चक्का है उसमें अंजलि फंसी हुई थी और 3 से 4 किलोमीटर तक अंजलि को ये 5 आरोपी गाड़ी से लेके जाते रहे। अब 2 चीजें इसमें हमको समझनी होंगी कि क्या जानबूझ के ऐसा किया गया था, कोई कॉन्स्पिरेसी थी, इंटेंशनल हिट था या एक्सीडेंट था। दिल्ली पुलिस का अभी तक कहना है कि देखिए एक्सीडेंट हुआ था, 5 आरोपी को हमने पकड़ लिया है। 3:23 के पर हमको पहला इंफॉर्मेशन मिला था कि एक कार से एक बॉडी घसीटते हुए जा रही है और दूसरा कॉल पीसीआर को मिला था 4:11 पर आज सुबह, और जिसमें ये बताया गया था कि एक बॉडी, एक लड़की बिना कपड़ों के सड़क के कोने पे पड़ी हुई है। आज तक ने उस आई विटनेस से भी बात की, दीपक से, और दीपक का दावा है, दीपक ने ही फोन किया था, उनका दावा है कि वो लगातार पुलिस से संपर्क में जुड़े हुए थे, इस पूरे मामले के बारे में वो जानकारी दे रहे थे और उन्होंने इस गाड़ी को चेज करने की भी कोशिश की। अगर इस आई विटनेस के बयानों को यकीन किया जाए तो उस दीपक का दावा है इस वक्त कि वो साफ तौर पे देख रहा था कि लड़की इस गाड़ी में फंसी हुई थी, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं थी और ऐसी कोई वजह नहीं थी कि इन आरोपियों को पता ना चले कि लड़की इस गाड़ी से फंसी हुई है। यानी कि कहीं ना कहीं वो इंतजार करते रहे कि कब अंजलि गाड़ी से छूटे और वो फिर वहां से ठिकाने से भाग निकले, सड़क से भाग निकले। ठीक है अमित, आप जरा रहिए, क्योंकि अब जरूरी ये भी है कि लड़की के परिवार वाले क्या कह रहे हैं। लड़की के परिवार का हाल इस वक्त बेहाल है। मृतक लड़की की मां से बात की है आज तक संवाददाता श्रेया चटर्जी ने। हमें दुख है कि हम इस समय आपसे परेशानी कर रहे हैं, लेकिन आपको पता कब चला और कल
कब घर से निकली थी? कल शाम को 6 बजे करीब निकली थी। और पता मैं सवेरे चला था, इवेंट का काम करती थी, तो वो रात के तो होते ही है इवेंट, तो मैंने कि सवेरे आई जाएगी। मैंने रात को 9 बजे फोन करा था, मैंने बेटा अभी तक नहीं आई, कह रही मम्मी अभी काम नहीं खत्म हुआ। तो फिर मैं तो दवाई लेके सो गई, क्यों मेरी बहुत सीरियस हालत हो रखी है इस टाइम पे। मैं दवाई लेके सो गई। सुबह 7 बजे उठी, 7:30 बजे कॉल आ गया कि ऐसे ऐसे तुम्हारी बेटी कहाँ है। मैंने कि वो तो काम पे गई हुई है। कह रहे ऐसे ऐसे उसका एक्सीडेंट हो गया, आप आ जाओ। मैंने ऐसे कि मेरे घर में तो कोई भी नहीं है और गाड़ी भी नहीं है हमारे पास, एक ही गाड़ी है, वो भी लड़की लेके गई और बाकी मेरे पे छोटे छोटे बच्चे हैं। फिर उन्होंने कंजाबला से कोई गाड़ी भेजी, फिर कंजाबला लेके गए मुझे, वहां भी कुछ भी नहीं दिखाया कि कहाँ तुम्हारी बेटी है या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ उसके साथ। बस इतना बताया था कि एक्सीडेंट हो गया है उसका, ये नहीं बताया कि इतना हुआ है इतना नहीं हुआ। मैं बोलती रही नहीं कोई सुना नहीं। अभी कल कही थी कि वो घर लौटेगी। नहीं, उनने नहीं बोला था कि मम्मी मैं घर आज नहीं आ पाऊंगी, मैं रात का काम है मेरा, मैं सुबह तक आऊंगी। उसने फोन कब किया था आपको? कल रात को? रात को 9 बजे करीब कॉल आई थी, करी थी मैंने बेटा आ नहीं रही, नहीं मम्मी अभी काम नहीं खत्म हुआ। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं दवाई लेके सो गई, मुझे नहीं पता फिर। और मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, मेरी दोनों किडनी खराब है, मेरा गुजारा करने वाली दाल रोटी का वो ही थी। मेरे एक ये बेटा है, एक और इससे थोड़ा सा बड़ा, और एक ये बेटी है। मेरे कोई कमाने दमाने का जरिया नहीं है, मेरे वो ही दाल रोटी चला रही थी और हमारे घर कोई नहीं है। ये तो मेरे मायका है, मैं तो यहाँ पड़ी हूँ कि वहाँ हमारे टूटा हुआ इलाका है बहुत ज्यादा। कि कल रात को आप लोगों ने को फोन किया था, उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था, ऐसा कुछ? जी फोन स्विच ऑफ गया है। कितने बजे से? 10-11 बजे से स्विच ऑफ था, 10 बजे के बाद वो स्विच ऑफ गया है। फिर नहीं। पुलिस की कार्रवाई से क्या आप सहमत हो? पुलिस जो कह रही है कि एक एक्सीडेंट की घटना थी। जी मैं कार्रवाई से सहमत तो हूँ, मगर जो बोल रहे हैं कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, कोई भी बोल रहा है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। अगर उसके साथ गलत नहीं हुआ होता, एक्सीडेंट हमने भी देखे हैं, मेरी भी थोड़ी इतनी उम्र हो रही है, बदन पे छिलता है तो रोड से भी घिसटता है तो कपड़ा ही तो छिलेगा, कपड़ा ही छिलेगा, फिर भी कपड़ा रह जाएगा। वो बिल्कुल नंगी पाई गई है, उसके तन पे एक कपड़ा नहीं है मैम। अब जरा आपको ये सीसीटीवी तस्वीरें भी दिखा देते हैं। ये कार, आपको कार जो है ये दिख रही होगी, और इसी के साथ साथ अगर आप गौर से देखेंगे तो वहां आपको कपड़ा और एक सफेद सी झलक दिख रही होगी, और बताया जा रहा है वही लड़की वहीं पर फंस गई थी। और उसके बाद किस तरीके से गाड़ी चलती रही है, 4 किलोमीटर, 1-2 नहीं 4 किलोमीटर ऐसे ही गाड़ी ये चलती रही। और पुलिस का जो थ्योरी, जो अभी दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है कि किसी तरीके से कुछ रेप या इस तरीके की जानकारी पुलिस की तरफ से नहीं दी जा रही, लेकिन यह कहा जा रहा है कि इसको एक एक्सीडेंट के तौर पर ही देखिए। लड़की वहां फंस जाती है और उसके बाद ऐसे ही घसीटते हुए धीरे धीरे उसके जो कपड़े हैं पहले वो रगड़ खा के वो फटते हैं, और उसके बाद जो पूरी चमड़ी थी वो उधड़ जाती है। इस बीच आपको ये 4 तस्वीरें भी दिखा दें। साल का पहला दिन और ऐसी दर्दनाक खबर जिसने हर किसी को, जिसने ये खबर सुनी या देखी, हर कोई इस वक्त स्तब्ध है। बेटी के साथ किस तरीके से सड़क पर दरिंदगी हुई। ये रईसजादे जो नशे में धुत गाड़ी चला रहे थे, और इनको इस बात का, उनके हिसाब से उनका कहना है कि उनको अंदाजा ही नहीं चला। अब क्या जानबूझ के ये घटना हुई या लड़की को छेड़ने की कोशिश थी या कोई बदतमीजी वो कर रहे थे, पुलिस अभी इन थ्योरी को नकार रही है, इसको एक एक्सीडेंट के तौर पर देख रही है। लेकिन परिवार वाले क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। और जो पुलिस की कार्रवाई है, क्या उस चीज से आप सहमत हो? जी नहीं, हम सहमत नहीं है। डीसीपी साहब ने ये कहा था कि लड़कों ने कुछ गलत नहीं किया। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद ये कुछ गलत नहीं है, ये निर्भया से मिलता जुलता केस है। अगर ये यूं कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ, एमएलसी की रिपोर्ट तो कल आएगी, पोस्टमार्टम तो फिर कह देंगे कि 15-20 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, इतने में केस ये ढीला कर देते हैं। इंसान के घर से एक आदमी चले गया जो अकेला कमाने वाला इंसान था, जो अपने घर का। तो आपको लगता है कि अंजलि
के साथ कुछ गलत हुआ है? गलत हम 100% कह सकते हैं गलत हुआ है। जहाँ तक कि स्कूटी कहीं मिली है और बॉडी कहीं मिली है, इससे आप भी पुलिस समझते पे भी सवाल उठता है कि इतने बड़े रास्ते में जब अगर स्कूटी एक जगह एक्सीडेंट हुई और एक जगह डेड बॉडी मिली, पुलिस कहाँ थी? ये भी सवाल उठता है। हाँ बिल्कुल, रोड पे एक पीसीआर से कुछ नहीं होता। सरकार से हम ये अपील चाहते हैं कि जगह जगह ऐसी है तो लड़कियों का तो निकलना बेकार है, लड़कियों का निकलना तो बेकार है, कहीं पर सेफ नहीं है लड़की। हमारी यूपी सरकार तो फिर भी कि पुलिस हुकीम वहाँ एक्शन में आ जाती है, यहाँ पर तो कोई कार्रवाई नहीं। बस लड़कों को ये कह रखा ना, उस जगह पे हमारे परिवार को लेके गए कि यहाँ पे ऐसे हुआ, वैसे कुछ भी नहीं। हमारी बड़ी वाली बहन को थाने में बुला के बस बैठाए रखा। सहमत नहीं हो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई? नो। अब परिवार के लोग क्या कह रहे हैं वो हमने आपको सुनवा दिया, लेकिन अब पुलिस के आला अधिकारी क्या कह रहे हैं, वो किस तरीके की दलील दे रहे हैं और क्या देख रहे हैं वो इसके पीछे, वो भी जरा आपको सुनवाते हैं। कंझावला थाना जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा पड़ता है, वहाँ पे एक कॉल की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि एक कार से कोई आदमी लटका हुआ खींचा हुआ जा रहा है। उस पर वहाँ की पुलिस ने जब वेरीफाई किया तो कार का नंबर मिल गया था, और जब उस कार के नंबर से उनके ऑनर और उसके बाद उसमें कार में बैठे हुए लोगों से बातचीत की गई, इंटरोगेट किया गया, तो ये पता चला कि सुल्तानपुरी के इलाके में उस कार का एक स्कूटी के साथ एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें विक्टिम जो 20 वर्षीय महिला है वो कार के साथ ही ड्रैग हो गई थी, और बाद में जब उन्होंने रियलाइज किया तब सड़क पे ये फिर अमृत अवस्था में मिली थी। सुल्तानपुरी के एरिया में जब हमने तहकीकात की तो करीब 3-3:15 बजे एक स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था। स्कूटी वहाँ मौके पे मौजूद थी, उससे ऑनरशिप से हमने विक्टिम को भी आइडेंटिफाई किया है, और पूरा मामला ये एक फैटल एक्सीडेंट है। और इसमें जो बहुत ही दुखद बात है वो ये है कि विक्टिम को कार के साथ ड्रैग किया गया और शरीर को काफ़ी नुकसान हुआ, पूरी तरह से लहूलुहान और क्षत विक्षत हो गए हैं। मीडिया में ये खबर फैलाई गई कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर का इंसिडेंट है। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है, तथ्य पर आधारित नहीं है। हमारे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पूरे तौर पे ये तय है कि ये एक फैटल एक्सीडेंट है, जिसमें कार चलाने वाले लोगों ने विक्टिम को ड्रैग किया, काफ़ी दूर तक खींचते हुए ले गए, जिससे शरीर के कपड़े भी रिमूव हो गए थे और रिब्स एरिया भी डैमेज हो गया था, सारा पोर्शन छिल गया था। और 5 लड़के जो इस कार में बैठे थे उनको हमने अप्रीहेंड कर लिया है। प्रॉपर सेक्शंस में उनके खिलाफ केस दर्ज करके हम आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो हर बयान देखिए हम आपको सुनवा रहे हैं, परिवार वालों ने क्या कहा, पुलिस की तफ्तीश किस तरीके, किस दिशा में आगे बढ़ रही, किस तरीके से आगे बढ़ रही, वो हमने आपको सुनवाया। लेकिन यहाँ पर जरूरी हो जाता है वो बयान सुनना भी जो कई हकीकतों को सामने रख सकता है। चश्मदीद क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में, आपको वो भी सुनवाते हैं। दिल्ली की सुल्तानपुरी की दर्दनाक एक्सीडेंट की जो चश्मदीद गवाह है दीपक, वो अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक जी, पूरी घटना का विवरण दीजिए। कितने बजे आपको वो बलेनो कार दिखी इसी रास्ते पे, वो आप अगर हमारे दर्शकों तक थोड़ा समझाएं। मैम, सबसे पहले मैंने वो देखी 3:18 मैंने शॉप खोली थी, मैं दूध का काम करता हूँ। उस टाइम मैं अपनी दूध की गाड़ी का वेट कर रहा था। अब दिखाइए कहाँ पे, अगर आप थोड़ा दिखा सकते हैं हमारे मैं अपनी ये दुकान है यहाँ मैं खड़ा था और गाड़ी थी यहाँ से 100 मीटर पीछे। ठीक है। वहाँ से आवाज आ रही थी कि जैसे टायर फटने की आवाजें होती हैं, उस प्रकार से मैं गाड़ी की तरफ लगा। मैं टायर फट रहा हुआ शायद। गाड़ी बिल्कुल सामने आने के बाद मेरे को पता चला इसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है। ये कितने बजे की घटना है दीपक जी? ये 3:18 की घटना है। और लगभग ये गाड़ी आप कह रहे हो कि एक बार गई फिर वापस आई, ये पूरी घटना के बीच का अंतर कितना होगा? कितने मिनट तक आपने उनको एटलीस्ट फॉलो किया? 3:18 में मेरी साइड से एक वो गई है जोनती साइड, कुतुबगढ़ साइड, वहां से वापस घूम के 10 मिनट के अंदर फिर मेरी दुकान पे आई है, मतलब दुकान के सामने। और वो फिर यहाँ से फिर कंधावला की साइड गई है, वहां से तकरीबन 5-7 मिनट के बाद वहीं से वो वापस यूटर्न ले रहा है 2 किलोमीटर आगे से ही। तो करीबन 1 घंटा आपने फॉलो किया उनको? हाँ, 1 घंटा फॉलो किया मैम। फिर मैं वहां से फॉलो घूमने के बाद उसने फिर जोनती जगह फिर वो यूटर्न ले लिया।
फिर उसके बाद वो बेगमपुर तक गया। मैं उसके गाड़ी की स्पीड और गाड़ी की गति देख के आपको क्या लगता है, होश में थे वो लोग? उनको इतना तो समझ होगा कि एक डेड बॉडी फंस चुकी है। जब आप दूर में यहाँ पे खड़े होके आपको ये समझ आ गया कि गाड़ी में कुछ फंसी हुई है, गाड़ी चलाने वाले को ये समझ नहीं आया, आपको लगता है क्यों? इतने होश में तो होंगे वो लोग। मैम होश में तो इतना जरूर होगा कि जो 12-14 किलोमीटर 15 किलोमीटर गाड़ी के नीचे डेड बॉडी फंसा के लेकर रहा है, उसने इतना होश तो जरूर होगा। और मान लो अगर वो होश में नहीं थे तो जिस टाइम डेड बॉडी उससे गाड़ी से फ्री हो चुकी थी, डेड निकल के गिर गई थी साइड में, तो उसके बाद उसने एक चक्कर भी नहीं लगाया, उससे पहले वो 4 चक्कर लगा रहे हैं यहाँ। अब एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज की। दिल्ली में नए साल की शुरुआत में ही एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। यही वो बलेनो गाड़ी है जिसने 23 साल की लड़की को आउटर दिल्ली में कंझावला इलाके में धक्का दिया। एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने के बाद तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर तक यही गाड़ी लड़की को घसीटते हुए ले गई। स्कूटी को धक्का लगा और उसके बाद लड़की टायर में फंस गई। 3 से 4 किलोमीटर तक लड़की को खींच के 5 जो इस गाड़ी के सवार थे वो आगे ले जाते रहे। और ये स्कूटी का के हालात आप देख सकते हैं, आखिरकार स्कूटी इस वक्त किस हालात में, और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कोलिजन हुआ वो कितना खतरनाक था। और तकरीबन जो 5 आरोपी हैं वो सभी 25 से 26-27 साल के हैं। कुछ उसमें बताया जा रहा है कि वो असल में हेयर ड्रेसर थे, तो कोई पीडीएस शॉप चलाता था। और इस पूरे घटना में सबसे ज्यादा डरावनी बात यह है कि एक्सीडेंट के बाद भी 3 से 4 किलोमीटर तक इसी गाड़ी में जो लड़की टायर में फंसी हुई थी उसको खींचते हुए आरोपी ले जाते हैं। अब जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि फॉरेंसिक की टीम आई थी और दिल्ली पुलिस ने जो गाड़ी इस वक्त सुल्तानपुरी के थाने में है, इसी बलेनो गाड़ी का फॉरेंसिक सैंपल लिया है, स्कूटी का सैंपल लिया है। यानी कि अब यहां से जांच की प्रक्रिया को आगे ले जाया जा रहा है। हम आपको विजुअल्स में भी दिखा रहे हैं आखिरकार इस बलेनो गाड़ी के अंदर क्या कुछ है। एक पानी का बोतल हमें दिखाई दे रहा है और माचिस की कई सारी तिल्लियां, बीड़ी का एक आपको वहां पे टुकड़ा जरूर दिखाई देगा। तो कुल मिला के यही वो गाड़ी है जिसमें वो 5 आरोपी थे और एक्सीडेंट के बावजूद वो रुके नहीं, लड़की को यहाँ 3 से 4 किलोमीटर तक खींचते हुए आगे ले गए। और उस घटनाक्रम में उस लड़की को बुरी तरह से चोट आती है, कपड़े फट जाते हैं और उसके बाद 2 पीसीआर कॉल्स के बाद पुलिस ट्रैक कर पाती है डेड बॉडी को एक जगह पे। और फिर अभी पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने यहां से सैंपल लिया है। गाड़ी का नंबर आप देख सकते हैं DL 8CAY6414। वीडियो सहयोगी अनिल जायसवाल के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही जम्मू कश्मीर से, जहां राजौरी के अपर डांगरी इलाके में आतंकियों ने हिंदू परिवार पर फायरिंग की है। आतंकी हमले में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 9 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है। तो राजौरी में हिंदू परिवार पर यह आतंकी हमला, 4 लोगों की मौत की खबर प्राथमिक रूप से अभी आ रही है। 9 लोग अन्य जो घायल हुए हैं अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर के राजौरी से, जहां पर आतंकियों ने हिंदू परिवार को एक बार फिर से निशाने पर लिया, वहां फायरिंग की। इस आतंकी हमले में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, इलाके को घेर रखा गया है। उन आतंकियों की तलाश हो रही है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इस वक्त मैं उसी घर में मौजूद हूं जहां पर आतंकियों द्वारा हमला किया गया है। यहां पर वो स्पॉट में आपको दिखाने का प्रयास करूंगा जहां पर आतंकियों ने हमला किया है और इसी घर का एक चिराग आतंकियों ने बुझाया है। राजौरी जिला की ये डांगरी पंचायत का घर है जिस घर में ये हमला जो है वो किया गया है। ये आप देख सकते हैं कि तस्वीरें बिल्कुल वो वहाँ पर किस तरह से खून के निशान जो है वो वहाँ पर अभी भी पड़े हुए हैं। और जो जख्मी है इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग जो है GMC राजौरी में लड़ रहे हैं। आज तक के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। उधर भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। महिला कोच के साथ छिड़खानी के आरोप के बाद उन्होंने अब अपना विभाग सीएम को सुपुर्द कर दिया है। लेकिन सर, अगर आप किसी इतने बड़े खिलाड़ी की आप इतना दिल से रिजेक्ट करते हैं तो डजंट मीन ना कि कभी वो आपके सामने एक अपनी लिमिट क्रॉस करे।
काफ़ी मतलब मुझसे बात करने लग गए, मैसेजेस करने और ये सब। बट मैं किसी भी रिलेशनशिप में आपके साथ कमिटेड नहीं हो सकती। एक खिलाड़ी जिसने हॉकी के मैदान में नाम कमाया, अपने खेल से देश का मान बढ़ाया। लोगों ने जिसे सराखों पर बिठाया, हरियाणा में विधायक बनाया। संदीप सिंह ईश्वर की सोच रखता हाँ, सच्चे दिलों प्रतिज्ञा करता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत की संविधान के प्रति। सरकार ने खेल मंत्री बनाया। अब इस पूर्व खिलाड़ी और मंत्री पर संगीन आरोप लगे हैं। जूनियर महिला हॉकी टीम की कोच ने संदीप सिंह पर उत्पीड़न का दोष मढ़ा है। आरोप है कि खेल मंत्री ने पहले महिला कोच से नजदीकी बढ़ाई, महिला को मंत्री पद का रुतबा दिखाया, महिला को फंसाने के लिए अपने पन वाला जाल बिछाया। सर एक्चुअली इन्होंने जब मुझसे कांटेक्ट स्टार्ट किया था तो बीइंग ए मिनिस्टर नहीं, बीइंग ए हॉकी ओलंपियन प्लेयर, इन्होंने मुझसे बात की थी और इन्होंने धीरे धीरे जैसे कि आप बहुत अच्छा भागते हैं, आप काफ़ी अच्छी हैं, अच्छा फिट हैं, आप काफ़ी सुंदर हैं, गुड लुकिंग हैं, लाइक इन्होंने ऐसे बात करके धीरे धीरे इन्होंने मुझसे बात शुरू की। और मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट था क्योंकि डेफिनेटली किसी टाइम पे इन्होंने ज़िंदगी में बहुत बुरा टाइम फेस किया है और साथ ही इन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे देश के लिए, अर्जुन अवार्डी हैं हमारे स्टेट के लिए। लेकिन सर अगर आप किसी इतने बड़े खिलाड़ी की आप इतना दिल से रिजेक्ट करते हैं तो डजंट मीन ना कि कभी वो आपके सामने एक अपनी लिमिट क्रॉस करे, तब भी आपको ये रहता है कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, बेटर है कि चीज़ें खराब लेवल पे जाएं, उनको आप प्यार से तरीके से अपना मर्जी बता दीजिए। महिला की माने तो कई बार उसने संदीप सिंह को हद बताई, कई बार उनकी हरकतों पर आपत्ति जताई, बार बार संदीप सिंह अपने किए पर माफी मांगते रहे, लेकिन कुछ दिन के भीतर ही पुराना रंग दिखाते रहे। अगर आप किसी इतने बड़े खिलाड़ी की आप इतना दिल से रिजेक्ट करते हैं तो डजंट मीन ना कि कभी वो आपके सामने एक अपनी लिमिट क्रॉस करे, तब भी आपको ये रहता है कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, बेटर है कि चीज़ें खराब लेवल पे जाएं, उनको आप प्यार से तरीके से अपना मर्जी बता दीजिए। तो मैंने इन्हें काफ़ी बारी प्यार से बोला है कि सर मैं सॉरी, मुझे हम एज ए फ्रेंड रह सकते हैं बट मैं किसी भी रिलेशनशिप में आपके साथ कमिटेड नहीं हो सकती। तो इन्होंने जैसे फिर भी कोई ऐसी बात बोल दी तो फिर बाद में साथ साथ सॉरी बोल लेते थे, तो मैंने धीरे धीरे इनसे काफी चीजों में शुरुआती तौर पे आपको लगता था कि हंसी मजाक है? हंसी मजाक है। पहले तो इन्होंने मुझसे बीइंग ए इंटरनेशनल प्लेयर, मेरे एज ए सीनियर हैं, ऐसे इन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट शुरू किया था, इंस्पायर भी करते थे काफी कि इंजरी है तो ठीक हो जाएगी। तो धीरे धीरे ये काफी मतलब मुझसे बात करने लग गए, मैसेजेस करने और ये सब। महिला कोच के आरोपों पर हरियाणा में सियासी तूल पकड़ा तो संदीप सिंह के खिलाफ FIR हुई। सरकार ने मामले की जांच के लिए SIT बनाई। तो मैंने सुनी है उनकी सारी बात, ध्यानपूर्वक सुनी है। मैं मंत्री जी से भी बात करूंगा और मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे और बिल्कुल इंसाफ करेंगे इस मामले में। हर बात को मैंने ध्यानपूर्वक सुना है और हमारा काम है सबको इंसाफ दिलाना। संदीप सिंह ने भी सामने आकर साजिश वाली आशंका जताई। आप सबको पता है कि एक माहौल क्रिएट किया गया है मेरी छवि को ख़राब करने के लिए और एक खेल विभाग के जूनियर कोच ने जो एलिगेशंस, गलत फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, उसकी मैं चाहूँगा कि अच्छे से जांच हो। जांच चल भी रही है और जब भी उसकी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बाद एक नैतिकता के कारण, एक इंसानियत के कारण मैं अपना खेल विभाग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपता हूँ और जो भी रिपोर्ट आए, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी आए, निकल कर जब बाहर आए तो उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी अगला फैसला लें। साजिश के आरोपों के बीच ये सवाल भी उठ रहा है कि पीड़िता ने इतनी देर से शिकायत क्यों दर्ज कराई, उत्पीड़न की बात इतने दिन तक क्यों छिपाई। इन्होंने एक कॉन्फिडेंशियल लिस्ट है जो कि आउटस्टैंडिंग, जो मेरी अभी 3 महीने पहले ज्वाइनिंग हुई है, उसकी एक फाइनल लिस्ट इन्होंने मुझे मई में डिस्क्लोज की, क्योंकि अगर ये मेरे इतना नज़दीक नहीं थे, ये मुझसे बात नहीं कर रहे थे, जो कि वो हर चीज़ को सरासर मुझे झूठा साबित करने में लगे पड़े हैं कि मैं उन पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्होंने वो एक इतना कॉन्फिडेंशियल मामला जो कि CM सर, जो कि स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट, स्पोर्ट्स मिनिस्टर और एक जो ACS सर हैं, उनकी जो एक प्रॉपर कमेटी की, आपकी कमेटी में किसको फाइनल किया है,
किसको आप नौकरी देने वाले, इन्होंने वो कॉन्फिडेंशियल लिस्ट मुझे शेयर की। आरोपों के बाद संदीप सिंह ने मंत्रालय का कामकाज सीएम को सौंप दिया है। उधर विपक्ष जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है और इसमें जो है निष्पक्ष तो इसकी जांच होनी चाहिए और उसके जो करके, और अगर कोई ऐसी बात हुई तो बड़ी शर्म की बात है, लेकिन निष्पक्ष जांच का कहा है और निष्पक्ष जांच जब भी हो सकती थी जब स्वयं ये इस्तीफा दे। सवाल ये भी हो रहा है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी संदीप सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, संदीप सिंह पर फौरन कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। उस लड़की ने जो कहा है कि वो गृह मंत्री जी के पास गई, वो मुख्यमंत्री जी के पास गई, वहां पे भी फोन किया, डीजीपी ऑफिस में भी फोन किया, हर जगह कर रखा है। उसके बावजूद वो जिस तरह बता रही है, तो हम तो एक ही बात कर रहे हैं, अगर लड़की सच बोल रही है तो ये बहुत ही बड़ा स्कैंडल है। ये खिलाड़ियों के साथ और खेल के साथ खिलवाड़ कर रहा है खेल मंत्री। इसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा दे के इसकी जांच होनी चाहिए। बहरहाल इन आरोपों की सच्चाई तो जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन संदीप सिंह पर गंभीर आरोपों ने हरियाणा की सियासत को गरमा दिया है। संदीप सिंह का मंत्री पद खतरे में ला दिया है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र जैन के साथ आज तक ब्यूरो। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, देखते रहिए आज तक। एक क्लिक में जाने अपना भविष्य। डाउनलोड एस्ट्रो तक ऐप। 1.5 करोड़ लोगों का भरोसा। जो कहानी हैरान कर दे वो अद्भुत है, जिसकी वजह समझ में ना आए वो अविश्वसनीय है, और जो कल्पना से परे हो वो अकल्पनीय। हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई कहानी होती है, और अगर आप भी कोई ऐसी अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय कहानी जानते हैं तो उसके बारे में हमें जरूर बताएं। अभी व्हाट्सएप कीजिए 8657900895 पर। हो सकता है मेरे शो पर अगली कहानी हो